देखिए, किसी की कुंडली में अगर गुरु या शुक्र की बात करें, है ना? क्योंकि इन दोनों के विषय में अच्छे से जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी मनुष्य सांसारिक हैं। हमें इस संसार की सीमाओं और इसके नियमों के बीच में रहकर एक अच्छी सफलता प्राप्त करनी होती है। जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हम जीवन यापन अपनी स्थिति या अपनी जगह पे रहकर कर रहे हैं। अब जैसे गुरु है, तो गुरु को इसलिए जान लेना आवश्यक है आपकी कुंडली में कि गुरु इस जगत में रह के, इस भौतिक जगत में रह के पारमार्थिक जगत की ऊंचाइयों की बात करता है, आध्यात्मिक सुख की बात करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई हम तो सांसारिक हैं, हमें तो सिर्फ धन चाहिए अच्छे जीवन के लिए, गुरु की पारमार्थिकता से हमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन गुरु के आध्यात्मिक होने से भी आपको बहुत ज़्यादा जुड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे सनातन में आत्मा को शाश्वत कहा है, आत्मा तो कंटिन्यू है। तो यहाँ पे जो आप अपने कर्म अपने साथ में लेकर जाएंगे अगले जन्म की यात्रा के लिए या अगले भाव के लिए, उसके लिए गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु अच्छा होगा तो आप सद्कर्मों की तरफ आकर्षित होंगे, नहीं तो आप बुरे बुरे काम करेंगे और इस जन्म से लेकर अगले जन्म के लिए क्या लेके जाएंगे, कौन से संचित कर्मा लेंगे, एक पाप की गठरी लेके जाएंगे। जब आप अगला भाव प्राप्त करेंगे, बड़े होंगे, दुखी रहेंगे, अपनी कुंडली ज्योतिषियों को दिखवाते रहेंगे, लेकिन वो सफलता आपको, वो संतुष्टि आपको कभी नहीं मिलेगी। यानी आज का भौतिक या आज के क्रियमान कर्म भी आपके अगले जन्म के पारमार्थिक या आध्यात्मिक कर्मों को बनाएंगे। इसलिए गुरु अच्छा होना बहुत आवश्यक है। दूसरा शुक्र है। अब हम सांसारिक भौतिक जगत में रह रहे हैं, जड़ जगत में रह रहे हैं, तो इन जड़ वस्तुओं की हम सबको आवश्यकता है ना? अब लग्जरी जो है वो दिखावे का प्रश्न नहीं रह गई है, लग्जरी एक हद तक आवश्यकता भी बन गई है। वैसे तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक इन सबको इसकी आवश्यकता रह रही है। तो आपका शुक्र अच्छा होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, इस जगत में रह के हर कोई व्यक्ति एक अच्छे प्रेम की अनुभूति करना चाहता है, एक अच्छा सुख प्राप्त करना चाहता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। इसके लिए भी शुक्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम की संज्ञा के बिना या प्रेम के महत्व के बिना ये इतना लंबा जीवन जीना मुश्किल है। तो प्रेम की भी प्राप्ति हो और अच्छे धन की भी प्राप्ति हो, ताकि हम इस जगत के सारे कार्य व्यापार संपन्न कर पाएं। इसके लिए भी शुक्र बहुत आवश्यक होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक है। एक तरफ तो आध्यात्मिक उन्नति की और दूसरी तरफ भौतिक जगत की उन्नति की। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में या आपकी ही कुंडली में गुरु पीड़ित है, किसी वजह से शत्रु भाव में बैठा है, नीच का है, तो आपके अंदर उसके गुणों का सीमित अवस्था में देखा जाएगा, या गुरु के जो गुण हैं जैसे उदार व्यक्तित्व, सहृदयता, दानशीलता, दयालुता, वो आपके दिल में कम हो जाती है। आप दिखावा करेंगे समय समय पे, लेकिन आपका दिल छोटा, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका दिल बहुत छोटा है, तो हृदय बड़ा नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। जब वो किसी की मदद करना चाहता है या मदद का जब कोई समय आता है, तो उसका हृदय संकुचित हो जाता है। अब आपने ये जान लिया कि भाई मेरा गुरु पीड़ित है, पीड़ित अवश्य है, लेकिन आप ही वो मनुष्य हैं जो गुरु के गुणों का विकास कर सकते हैं। गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए आपको जबरन अपने अंदर उसके गुणों का विकास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्रहों को बदल नहीं सकते हैं या उनके प्रभाव को बदल नहीं सकते, हमारे लिए बदल सकते हैं। आपको उसके लिए तैयार होना होगा। अगर आपके अंदर दयालुता की कमी है, तो आपको अपना दिल बड़ा करना होगा और इस भाव को, इस गुण को जबरन अपने अंदर इसका विकास करना होगा। जैसे ही आप ये करना सीखेंगे, उधर आपका गुरु ग्रह शुभ होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, और उससे संबंधित सब वस्तुएं, सब तरह के सांसारिक और भौतिक और पारमार्थिक सुख आपको मिलते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे शुक्र ग्रह है, अगर वो किसी की कुंडली में पीड़ित है,
तो अक्सर व्यक्ति भौतिक संसाधनों की कमी महसूस करता है, प्रेम की कमी महसूस करता है। लेकिन अगर आप शुक्र ग्रह से संबंधित उन गुणों का विकास अपने चरित्र में करने की ठान लेते हैं, तो ऐसी संसार की कोई शक्ति नहीं है कि आपके शुक्र के गुणों को इन्हांस नहीं कर सकती। आप खुद अपने लिए शुक्र के गुणों की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे से अगर कोई ज्योतिषी या कोई मार्गदर्शक आपको ये बताता है कि भैया देखिए ये चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपका ग्रह पीड़ित है, कोई भी ग्रह आपका पीड़ित है, तो आप उनसे ये प्रश्न कीजिए कि फिर मैं इसको ठीक करने के लिए पूजा पाठ के अलावा, इन नगीनों के अलावा और क्या कर सकता हूँ। मैं आपको बताती हूँ, आप उस ग्रह से संबंधित गुणों का विकास अपने चरित्र में करने का प्रयास करें। निसंदेह आपका भाग्य बदल जाएगा। निसंदेह आपके ग्रहों को आपको बहुत कुछ देने के लिए तत्पर होना पड़ेगा और आप स्वयं अपनी जिंदगी बदल लेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि गुरु और शुक्र, हालांकि दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है और दोनों को शुद्ध रखना है अगर कुंडली में और दोनों के लाभ प्राप्त करने हैं तो आपको इनकी भावना को समझना होगा।